दोस्तों HSSC SI मेल के लिए जो एग्ज़ाम हुआ था 26 तारीख को और 13 तारीख को, तो जो 26 तारीख को एग्ज़ाम हुआ था उसकी आंसर की ये है। और अकॉर्डिंग टू सेट वाइज जो सेट सी के लिए मैंने यहाँ पे मेंशन की है, तो जो ऑब्जेक्शनेबल आंसर्स थे उनके लिंक्स और उनके प्रूफ, ठीक है। तो दोस्तों ऑब्जेक्शन का जो प्रूफ है और जो उनके लिंक हैं इस क्वेश्चन के साथ और उस फॉर्मेट में मैंने डाले हुए हैं, ठीक है। तो ये आप देख लेना, ये आपको किस तरह से डालने हैं ऑब्जेक्शन अलग अलग से, ये भी मैं बता दूंगा। मैंने एक PDF में मर्ज किए हैं और इनकी फाइल्स जो है वो आपको अलग अलग मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी। UPSC लर्निंग 1 से चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको लिंक मिल जाएगा। ज्वाइन करके आप वहाँ से सारे की सारी PDFs ले सकते हैं। और ये जो है जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने डाल दिए हैं, देखो जो क्वेश्चन नंबर 3 है पहला, ठीक है गाइस। तो सबसे पहला अगर हम देखें ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका आंसर इसका जो है आर्टिकल 318 है, ठीक है। 318 ये कॉन्स्टिट्यूशन में भी है मैंशनड है, और PM बख्शी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उस बुक के अंदर, और UPSC की साइट पे भी ये मेंशन है। तो ये HSSC ने इसका आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, यहाँ पर ये जो इसका कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें मेंशनड है, ठीक है। ये PM बख्शी बुक से मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है इसका। उसके बाद नेक्स्ट चलें तो दोस्तों ये हमारा जो 9वां क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर जो है राइट आंसर B है, ठीक है। 15 से 18 डिग्री सेल्सियस में दोस्तों कई साइट्स पे और कई जगह पर 21 से 25 डिग्री सेल्सियस भी माना है, बट NCERT का कई लोगों ने रेफरेंस दिया है कि NCERT में जो ये है कि 15 डिग्री से 18 डिग्री है, ये NCERT के अंदर मेंशन नहीं है 10th क्लास की। बट मैंने यहाँ पर कुछ साइट्स का लिंक दिया है, उनमें आप चेक कर सकते हैं जाके कि जिनका भी आपको ऑथेंटिक लगे। मैंने यहाँ पर इसलिए 2-3 साइट्स का और एक साइट का लिंक भी यहाँ पर मेंशन किया है, जहाँ पर सूटेबल लगे तो कमीशन अपने हिसाब से आंसर देगी, ठीक है। तो ये भाई कमीशन का डिस्क्रिप्शन है, वो मार्क्स दें या ना दें ये फिर उनके ऊपर है, हमारा काम है लिंक प्रोवाइड करना और ऑथेंटिक प्रूफ देना। तो हमने प्रूफ दिया है गवर्नमेंट की ऑथेंटिक वेबसाइट्स और बुक सोर्सेज और रेफरेंसेस है, ठीक है। तो नेक्स्ट है भाई एक 17th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस 17th क्वेश्चन में देखते हैं भाई, ये जो इसका आंसर है ये राइट आंसर इसका हब है, ठीक है। नेटवर्क नहीं है भाई, ये नेटवर्क नहीं है। तो ये आंसर जो है ये मैंने काफ़ी बुक से भी चेक किया है, और उसके बाद आपके लिए आपके सामने एक ये हब का जो ये डायग्राम है ये है, और इसकी डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन क्या कहती है NCERT की बुक, वो इसमें हमने प्रूफ में दिया है। नेक्स्ट जो है भाई 26 क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर है 1861। जो इंडियन पिनल कोड है वो आपका जो लागू होना था वो डिसाइडेड था 1861 में, बट हुआ था 1862 में। और ये हमारा भारतीय दंड संहिता जो है इंडियन आर्काइव्स, वहाँ से भी उठाकर देख सकते हैं, और उसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन है जो PDF गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे वहाँ से हमने ली है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब, ये जो है ये देख सकते हैं आप, इसके अंदर इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये जो लागू होनी थी 1 जनवरी 1862 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई साहब, ये जो है इसका आंसर अगर आप जनरली यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा कथकली, ठीक है। तो कथकली इसका आंसर आपको जनरली मिलेगा, बट ये द हिंदू का एक आर्टिकल है उससे मैंने उठाया, इसमें इसका करेक्ट आंसर है C। तो ये भी आप इसमें ऑब्जेक्शन पे लगा सकते हैं ये वाला। नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 35 है जो सेट C के अंदर, वो यहाँ पे है, इसका जो आंसर है वो है A, ठीक है। तो भाई ये जो दोमट मिट्टी है जो है, इसका इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर लोम, ठीक है। तो ये हमने गज़ट ऑफ हरियाणा की जो गवर्नमेंट ऑफिशियल साइट है उस पर दिया हुआ है। नेक्स्ट चलते हैं भाई हमारा, तो ये वहाँ से आप देख सकते हैं, डायरेक्ट मैंने वहीं से स्क्रीनशॉट उठाए हुए हैं, ये स्क्रीनशॉट्स ही मैंने वहाँ से कट कॉपी पेस्ट करके ये इसमें अटैच किए हैं, तो ये आप डायरेक्ट यूज़ कर सकते हो एज अ प्रूफ, ठीक है। तो जो 57 क्वेश्चन नंबर है, नेक्स्ट चलते हैं भाई 57 क्वेश्चन नंबर, इसमें जो ये तरावड़ी दिया है, तरावड़ी, तो एक्चुअल में ये क्या है, ये एक स्मॉल सेंटेंस में यहाँ पर नीचे दिया हुआ है, ठीक है, कि तरावड़ी ही तरावरी है, ठीक है। तो यहाँ से ये जो है ये आपका प्रूफ है, एक्चुअल में आंसर तो ये है, ठीक है, बट ये दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं इसमें, ठीक है। तो A एंड C इसमें दोनों आना चाहिए, इसलिए ये क्वेश्चन जो है आप ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं भाई, आपका क्वेश्चन नंबर 80 जो है इसका आंसर होगा राइट ये। तो SS बाजवा, जो अभी क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में कौन से जो पूर्व DGP हैं हरियाणा के जिनका निधन हुआ था, तो ये SS बाजवा है भाई। इसका आंसर मैंने सर्च किया था यूट्यूब पे, जो प्रेस के आर्टिकल्स हैं, ठीक है,
जो टेलीमीडिया है, प्रिंट मीडिया, उसके माध्यम से हम इसका ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। इस पर मैंने यहाँ पर फोटोग्राफ्स और प्रूफ्स दोनों डाले हुए हैं कि जो यहाँ पर लक्ष्मण दास जो आंसर दिया हुआ है वो एक्सपायर हुए थे 2012 में, और जो ये एस एस बाजवा है उनका निधन हुआ है 2018 में दोस्तों। तो 2018 जो है वो रिसेंट है। नेक्स्ट चलते हैं हम, तो इस हिसाब से जो एस एस बाजवा है वो इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट चलते हैं हमारा 85 क्वेश्चन नंबर। इसका आंसर दोस्तों सी होगा। ये आपकी हिंदी की जो टेक्स्ट बुक है 10th क्लास की एनसीईआरटी व्याकरण की किताब, उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो एचएसएससी ने आंसर दिया है एक्चुअल में आंसर सी इसका करेक्ट है, बट यहाँ पर स्पेलिंग एरर है इसका, तो स्पेलिंग एरर इनको करेक्ट करना पड़ेगा। इसके लिए सबको ग्रेस मार्क्स देने होंगे, या फिर इंडिविजुअली जिन्होंने इसका वो अप्लाई किया है, ऑब्जेक्शन डाला है, उनको ये इसके मार्क्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, ये हमारे पास ये है जो इंग्लिश का उन्होंने आंसर गलत दिया था, उसका आंसर भाई साहब प्लेन टू पैरामाउंट जो एक बुक है रेफरेंस बुक्स, वहाँ से भी आप ग्रामर के रूल में चेक कर सकते हैं, या फिर एक ये IBPS RRB की रेफरेंस बुक्स है उससे भी आप इस पर चेक कर सकते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें मैंने मेंशन किया हुआ है, और यहाँ पर इसका इन्होंने आंसर की भी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। नेक्स्ट पेज में ये देख सकते हैं आप प्रूफ के साथ दोस्तों, ये इसका आंसर है और यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आप जूम करके PDF डाउनलोड करके उसमें देख लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है ये इसकी रूल की एक्सप्लेनेशन है, यहाँ पर टॉप पे रूल नंबर 3 में। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका जो ऑब्जेक्शनेबल है, और ये रहा उसका प्रूफ दोस्तों। जो क्वेश्चन पूछा था कि वुड जो है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई, कि जो वुड है ये फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल वो होते हैं जो हमारे अर्थ के नीचे से एक्सट्रैक्ट होते हैं, और फॉसिल फ्यूल हमारा वुड तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये इसका हिंदी की टेक्स्ट बुक में जो ये है, हिंदी मीडियम की जो बुक है SST की, तो ये उसके अंदर आंसर है। तो ये सारे आप जो है PDF आप डाउनलोड करके और अलग अलग PDF में अपलोड करने हैं, इसीलिए मैंने ये अलग अलग PDF में डाला है। अब दोस्तों अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे आपको जो है ऑब्जेक्शन वो डालने हैं, तो ये आपका जो लिंक दिया हुआ है ये वाला, ठीक है। दोस्तों आपको ओपन करनी है hssc.gov. और hssc.gov.in पे ये रहा आपका इनविटेशन लिंक। तो इस पे जब आप जाएंगे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये नई विंडो खुलेगी। इस पर आप प्रोसीड पे क्लिक करेंगे, तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ये विंडो खुल जाएगी। इसमें आप अपना नाम डाल लें, नाम डालिए, रोल नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर वगैरह, और फिर उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर आपकी 3/2021 एक कैटेगरी, और उसके बाद SI मेल, ठीक है। तो उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको दोनों में से एक डालनी है। 26 को था तो 26, 13 को था तो 13 को। अगर आपने दोनों दिए हैं तो आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी डाल सकते हैं, ठीक है, वो आपके डिस्क्रिप्शन पे ऊपर है। अगर 13 को था तो आप 13 को डालिए। उसके बाद आपका सीरीज जो है, बुकलेट नंबर वगैरह C, और ठीक है, अगर आपका 26 का था तो 26 को डालिए। उसके बाद सेट आपके जो ये है आपका, ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पेपर के एंड में मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन पेपर के आप नीचे कॉर्नर पे देखोगे तो वहाँ पर आपको ये सेट नंबर मिल जाएगा 1A B 2 C जो भी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको एक एक करके PDF जो है वो अपलोड करनी है, और ऑब्जेक्शन का रीज़न देना है कि आपका सोर्स क्या है ऑब्जेक्शन का, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये पूरी जो है आपने ऑब्जेक्शंस डालने हैं, ठीक है। 17 तारीख शाम 5 बजे तक आपको ये सब अपलोड करने हैं। तो जिसके ऑब्जेक्शंस डाले जाएंगे उन्हीं के दोस्तों नंबर जुड़ने के जितनी भी संभावनाएं हैं, ठीक है। बाकी HSSC जो है आपको पता ही क्या कर रही है। थैंक यू।